हेलो एवरीवन। स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेंथम ने एक प्रिजन डेवलप किया था द पेनोप्टिकन उसके बारे में। बेंथम इससे पहले की जो स्लाइड्स थी, इससे पहले के जो वीडियोस थे, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बेंथम जो है ही वाज अ ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड वाइडनिंग ऑफ सफरेज, and he also tried to reform some of the democratic institutions of that time. So that is why Rosen made this claim that Bentham's theory of representative democracy is superior in scope, depth and subtlety than that of J.S. Mill. क्योंकि J.S. मिल जो है वो एक क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, और मतलब प्लूरल वोटिंग जो है उसकी बात करता है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि ओपन बैलेट है। बाकी जेस मिल सॉरी बेंथम जो है वो सीक्रेट बैलेट की बात करता है, और वन पर्सन वन वोट की बात करता है, और एनुअल पार्लियामेंट, शॉर्टर पार्लियामेंट्स, और सफरिंग जो सफरेज जो है उसको वाइडन करने की बात करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही ऑल्सो ब्रॉट दिस मॉडर्न फॉर्म ऑफ सर्विलेंस दैट इज कॉल्ड पैनोप्टिकन। तो ये कॉन्ट्रास्ट है एक प्रकार से। यूरोजन का हमने क्लेम देखा, किस प्रकार से आपको कंपेयर करने के लिए भी बोला जा सकता है कि किस प्रकार से बेंथम और जेएस मिल जो था हु वाज मोर डेमोक्रेटिक। इसी वजह से जेएस मिल को जो है एक मतलब वो एक थिंकर है, वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी बोला जाता है जेएस मिल को। पर बेंथम वाज ऑल फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक्सेप्ट फॉर दिस हिज आइडिया ऑफ पेनोप्टिकन। बाकी और जितने भी इसके मेजर ऑफ रिफॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा साउंड इन स्कोप और डेप्थ एंड वो सब थे। तो पेनोप्टिकन क्या था? व्हाट वाज द पेनोप्टिकन? 1790 में बेंथम अंडरटुक दिस प्रोजेक्ट, अ मॉडल प्रिजन दैट ही डिजाइन्ड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका डिजाइन इस प्रकार का था, इट वाज टू सर्व एज अ मॉडल फॉर एनी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, जहां पर सब्जेक्ट जो है वो खुद ही सर्विलेंस के अंदर रह सके, वो खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके, उसको हमेशा लगे कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे उस प्रकार से ही काम करना है। मतलब ये कैमरास, ये और सारी की सारी चीजें वो कहीं ना कहीं यहीं से आई होगी। मतलब जो जो हम पनिशमेंट से सर्विलेंस की तरफ बढ़ने लगे कि हम खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने लगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ये तो प्रिजन में था, बाकी स्कूल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही फिर लोगों को एक प्रकार से डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए किया गया। मतलब तो फूको जो है ही क्रेडिटेड, आगे जाकर के फूको क्रेडिटेड बेंथम विद क्रिएटिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ पावर, कि एक नई टेक्नोलॉजी है पावर एक्सरसाइज करने की। इट इज अ सेंट्रल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रिप्रेशन बिकॉज हियर वी प्रोग्रेस फ्रॉम पेनल्टीज टू सर्विलेंस। पहले एक एक को जो है एक एक प्रिजनर को, एक एक स्टूडेंट पर ध्यान देना पड़ता था। अब जो है मास जो है मतलब लोग पहली बात तो अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करने लगे अपने ऊपर, जो विच इज़ नॉट हेल्दी। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ अंडर सर्विलेंस रखा जा सकता है। पहले एक एक को पनिश करना पड़ता था, उसका जो भी डाइग्रेशन होता था उसके लिए। अब जो है वो करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज फील दैट अंकल सैम इज़ वॉचिंग। तो इस प्रकार का आइडिया जो है बेंथम ने इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज अ कॉन्ट्रास्ट। बाकी हिज थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अगर कंपेयर करें जेएस मिल के साथ में, तो जेएस मिल का बोला भी जाता है कि ही इज कंसिडर्ड अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो समवेयर दिस आर्गुमेंट स्टैंड्स करेक्ट। इवेल्युएशन एंड क्रिटिसिज्म में जहाँ तक बात है, तो बेंथम जो है उसका यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे पहली बात तो यही है कि डू ह्यूमन बीइंग्स ओनली सर्च फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर। ठीक है कि बेंथम
Bentham has been faulted for believing that human beings only search for the experience of pleasure. This is the reason that Carlyle called Bentham's utilitarian doctrine as a pig philosophy. नोजिक भी आगे जाकर के मतलब वैल्यू जो है, नोजिक भी आगे जाकर के इसको क्रिटिसाइज करता है कि ये तो कोई बात नहीं होती है। मतलब कि अगर आपको एक ऐसी मशीन बना दी जाए, कोई एक एक्सपीरियंस मशीन जो आपको सेंसेशंस देती रहे बार 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 बार, मतलब आपके दिमाग के चारों तरफ जो है ना, आज वो एक लगाया जाता है ना कुछ, मतलब कोई टेस्ट वगैरह होता है उसमें, झूठ बोलने वाला और वो इस प्रकार का। तो नोजिक क्या बोलता है, इफ वन कुड हुक वन सेल्फ टू अ मशीन विच कॉन्स्टेंटली जनरेटेड सेंसेशंस ऑफ प्लेजर विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग एल्स दैट वुड नॉट सेटिस्फाई वन एट ऑल। कि आपको केवल अच्छे सेंसेशंस मिलते रहे, कुछ करना नहीं पड़े, तो वो कब तक सेटिस्फाई करेगा। आगे जाकर आगे नोजिक बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ दोज एक्टिविटीज, नॉट ओनली फॉर द प्लेजरेबल सेंसेशंस दे गेट फ्रॉम डूइंग देम। ठीक है, कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हमें कुछ तो हमें करनी भी पड़ती है, हमारी ड्यूटी होती है। मतलब केवल खुशी के लिए ही हम सारे के सारे काम नहीं करते हैं, है ना। तो वैल्यू जो है, किसी भी चीज की वैल्यू है, इट डज नॉट रिजाइड इन सिंपल मेंटल स्टेट्स, है ना। बहुत सारे एक्शंस है जो अपने आप में वर्थ डूइंग है, राइट। तो इस प्रकार से ये एक्सपीरियंस मशीन के इस एग्जाम्पल से नोजिक जो है क्रिटिसाइज करता है बेंथम को कि केवल सेंसेशंस ऑफ प्लेजर आर नॉट सफिशिएंट, है ना। एक्शन जो है वो भी मैटर करती है। और इससे पहले की जो वीडियो थे उसमें हमने वो तो देख ही लिया था कि किस प्रकार से जेएस मिल जो है वो क्रिटिसाइज करता है इसको हायर एंड लोअर प्लेजर में, कि भैया जो है इट वुड बेटर बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड, या फिर प्लेजर इन राइटिंग पोएट्री और रीडिंग पोएट्री इज हायर इन अमाउंट ऑफ वैल्यू रादर देन प्लेइंग अ डेक ऑफ कार्ड्स। तो इस प्रकार की बात जेएस मिल भी करता है। फिर एक और क्रिटिसिज्म है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो ग्रेटेस्ट नंबर की जो चीज़ है ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ी सी, कि अगर एक लार्ज मेजोरिटी है भैया, जिस प्रकार से बैंथम ने गवर्नमेंट की बात की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, इट इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कुड रियलाइज the motive of greatest happiness of the greatest number, but what will become of the rights of minority groups। की आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हो, लेकिन जो माइनॉरिटी है वो उसमें फिर उसको किस प्रकार से आप जो है इंक्लूड करोगे। अगर मेजोरिटी, मतलब समझ रहे हो, ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट, तो फिर माइनॉरिटी के राइट्स को किस प्रकार से इंश्योर किए जाएंगे। और हॉब्स का भी इन्फ्लुएंस था, हॉब्स भी यूटिलिटेरियन था, लेकिन ये केवल इंडिविजुअल के खुद के प्लेजर की बात करता था। बेंथम ने बात की कि इंडिविजुअल जो है वो थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, या फिर किसी न किसी तरीके से लेजिस्लेटर जो है वो सिनिस्टर इंटरेस्ट पर चेक रखेगा। तो दूसरों की हैप्पीनेस भी एक इंडिविजुअल कोशिश करेगा कि रियलाइज की जा सके, या कम से कम उनको हार्म तो ना ही किया जाए। लेकिन हॉब्स तो जो है वो मतलब यही बोलता था कि इंडिविजुअल का मोटिव यही है, खुद को जो है उसकी पावर को मैक्सिमाइज करना, खुद को खुश रखना। तो फ्रेडरिक पोलो किसी वजह से ये बात बोलता है कि द फॉर्मूला ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, नॉट good of an single individual. The formula of greatest good of greatest number was made a hook to be pushed in the nostrils of Leviathan so that it could be tamed. मतलब समझ रहे हो आप, कि एक ऊंट होता है वो उसके उसके नाकों में जो है छेद कर दिया जाता है ताकि उसको एक प्रकार से पालतू बना दिया जाए। मतलब इतना बड़ा जानवर होता है ताकि वो दूसरों के भले के लिए भी काम कर सके, ना केवल अपने भले के लिए ही काम करे। जिस प्रकार से होप्स बोलता था कि इंडिविजुअल केवल अपने भले के लिए ही काम करता है। और जेएस मिल जो है वो डिसाइपल था, ऑल्दो ही क्रिटिक्ड, जिस प्रकार से सोक्रेटिस सॉरी अरिस्टोटल ने जो प्लेटो को क्रिटिसाइज किया, उसी प्रकार से जेएस मिल ने भी बेंथम को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन
For all his criticism, he was also all praises for Bentham. He, in fact, termed Bentham as the father of British innovation and a critical thinker. So, I think that is all for Bentham. Thank you for watching.